बड़ी खबर जो कि अमेरिका से आई है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की दोस्ती टूट गई है। And more from the US, Elon Musk has now announced that his time as a special government employee in the Donald Trump administration is coming to an end. सबसे पहले आपको खबर दें, इलॉन मस्क ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को बताए बगैर मुशीर का ओहदा छोड़ दिया। आज इंडिया उनके गले पड़ा हुआ है, इंडिया के अंदर उनकी तनकीद हो रही है। Elon Musk is now criticizing Donald Trump's politics. एलोन मस्क ने बोला है कि भाई मेरी बस हो गई, मुझे माफ करो, मैं घर जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप फेल हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। इसके कई इंडिकेशंस हैं। ये है कि इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को बोला, भैया थैंक यू सो मच, मैं चला यहां से, बहुत हो गया, मैं कुछ कर नहीं सकता। अब ये मैं कुछ कर नहीं सकता मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है, बट इलॉन मस्क ने बोला है कि भाई मेरा जो शेड्यूल टाइम था एज अ स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ये एंड हुआ है। इलॉन मस्क ने रिजाइन कर दिया है डॉजे से और उसने बोल दिया वो कोई भी गवर्नमेंट का काम आगे से नहीं करेगा। एलन मस्क ने अब खुद को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से अलग करने का एक बड़ा ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप के आसपास कैसे उसकी दुनिया जो है उसके पैरों के नीचे से खिसकती हुई दिखाई देती है। इनिशियली जब मस्क और ट्रंप और ये लोग चीजें करते थे, लोग हंसते थे इनके ऊपर, यार ये क्या बचपने की तरह हरकतें करते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, दिस वी विल डू दैट। और इलॉन मस्क ने बोल दिया, आई एम डन विद पॉलिटिक्स, आई एम डन विद द गवर्नमेंट एंड आई एम रेडी टू फोकस ऑन माई प्लेन्स, ऑन माई सैटेलाइट्स एंड ऑन रीचिंग मार्स। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। टेस्ला के मालिक और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने ट्रंप प्रशासन को छोड़ दिया है। उन्होंने भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5:30 बजे सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी। एलन मस्क ने कहा, स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर यह मेरा समय पूरा हुआ। दरअसल ट्रंप ने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी का जिम्मा दिया था, जिसका काम सरकार की फिजूल खर्ची कम करना था। एलन मस्क के इस्तीफे की स्पष्ट वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन वह उस बिल का विरोध कर रहे थे जिसे ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बताया था। मस्क ने कहा था कि डोज का मकसद खर्चों में कटौती करना है और यह बिल उसके खिलाफ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क अब सरकारी भूमिका से हटकर फिर से टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी अपनी कंपनियों पर ध्यान देना चाहते हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के एक कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए लिबरेशन डी टैरिफ पर रोक लगा दी है। मैनहट्टन स्थित एक संघीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और ऐसा कदम उठाया जो अमेरिकी संविधान के खिलाफ है। लेकिन ये जो ट्रंप और मस्क के बीच में टेंशन चल रहा है दोस्तों, ये काफी टाइम से चल रहा है। देखिए, आइडिया गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करना ये बुरा आइडिया नहीं है। ये भारत को भी करनी चाहिए, अमेरिका को भी, ये हर एक देश को करनी चाहिए। सरकारी स्पेंडिंग जितनी कम हो उतना बेहतर रहता है देश के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब कुछ रूथलेसली काटो, ये प्राइवेट सेक्टर में चल जाता है, ये गवर्नमेंट में नहीं चलता। क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना, वो ढांचा अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। एक दवाई से सारी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, और ये मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी गलती है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा था तो उसने 80% एम्प्लॉय सैक कर दिए। 80%, 80% एम्प्लॉयज को सैक कर दिया उसने। और फिर दुनिया भर में यह बताया कि साहब देखो, ऐसा है कि ये एक मॉडल है एफिशिएंसी का, कंपनियां इस प्रकार से चलनी चाहिए। बाद में उसने पता नहीं 150-160 मिलियन डॉलर उसने ट्रंप को कैंपेन के लिए पैसा दे दिया लिख के। उसने चेक लिखा, ट्रंप को दिया, अब ट्रंप का लाडला हो गया, इतने पैसे आ गए ट्रंप के पास, और ट्रंप ने खूब दबा के खर्चा करा। और वैसे भी बड़ा आइकॉनिक फिगर है एलन मस्क, ही इज नॉट अ कॉमन पर्सन, ही हैज गॉट अ मेजर फैन फॉलोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक पीपल इन द वर्ल्ड, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल इन द वर्ल्ड, फॉरगेट टेक और नॉन टेक, डजंट मैटर, वो एलन मस्क है। तो इसका पूरा फायदा उठा के और सब कुछ करा, उसके पैसे भी लिए, सब कुछ करा, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बना दिया। अब इससे क्या हुआ कि ट्रंप जो था, राइट, उसने इसको खुला छोड़ दिया। एलन मस्क जो था, इसके दिमाग में यह था कि यार मैंने ट्विटर में 80% लोग कम कर दिए, 80% लोग मैंने स्लैश कर दिया, और ट्विटर देखो बड़ी खूबसूरती से चल रहा है। फिर इसने उसका नाम एक्स कर दिया। इसने बोला कि आप ट्विटर नाम गड़बड़ा है, मैं तो एक्स नाम रखूंगा। इसने एक्स नाम रख दिया। एक्स नाम रखने के बाद भी बढ़िया चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। 80% उसके एम्प्लॉयज कम करने के बाद ट्विटर वाज वर्किंग ब्यूटीफुली। ट्रंप को लगा कि ये मॉडल ठीक है, अब मैं ऐसा कुछ क्रांतिकारी तो ये चीज है। दूसरा, इलॉन मस्क ने रिजाइन कर दिया है डॉजे से और उसने बोल दिया वो कोई भी गवर्नमेंट का काम आगे से नहीं करेगा, दूसरा काम जो इसके अगेंस्ट किया है। और तीसरा, पुतिन के साथ इसको लगता था कि भाई मेरा पुराना आड़ी है, इसके कारण मैं प्रेसिडेंट बना हूं,
तो अब उन्होंने पुतिन को कंट्रोल करने की कोशिश करी तो पुतिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। उन्होंने पूरा का पूरा युद्ध और तेज कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ। और ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन में युद्ध बंद करा दूंगा, वो बंद होता हुआ दिखाई नहीं देता है। वहां पर इसकी फ्रस्ट्रेशन निकलनी शुरू हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया पुतिन इज अ क्रेजी मैन। जो अभी तक बोलता रहा कि पुतिन मेरे सिवाय किसी और की बात नहीं सुनता, आज उसको पागल बोल रहा है। दोस्तों, ये सारा कुछ जो हो रहा है और प्लस पुतिन के ऊपर 2 अटेम्प्ट हो गए हैं उसको मारने के लिए। एक बार उसकी गाड़ी पे अटैक हुआ था और कल परसों उसके जो हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश करी गई। पुतिन बच गए। यानी कि पूरा वर्ल्ड ऑन द एज है सिर्फ एक आदमी के कारण, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और अब इसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि इतना कुछ जो मैंने आपको दिखाया है, जो समझाया मैंने अभी आपको, क्या ये कोइंसिडेंस है या जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है जो ट्रंप जिसके पीछे लगे हैं उसको क्लैप्स करने का ये टाइम आ गया है। अब एक एक चीज को एक एक सेक्शन के अलग अलग करके मैं आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आसपास कैसे उसकी दुनिया जो है उसके पैरों के नीचे से खिसकती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले आते हैं इलॉन मस्क के ऊपर। बहुत बड़ी न्यूज है ये, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये बिलियनियर जीनियस इलॉन मस्क, जिसको ट्रंप बोलते थे कि ये इज अ जीनियस, ये जिस चीज पे हाथ लगाता है वहां से ये पैसे निकाल रहा है जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग गलत हो रही थी, जहां पे धांधली थी, ये उसको पकड़ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स थे और आज वही इलॉन मस्क रिजाइन कर गया, क्योंकि उसका रीजन था डोनाल्ड ट्रंप का $1 ट्रिलियन का बिग ब्यूटीफुल जो उन्होंने अभी अभी बजट दिया है, बिल जो लेकर आए हैं। और इलॉन मस्क ने बोला कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला था कि आप इतने ज्यादा जो वेस्टफुल स्पेंडिंग को रोकना चाहते थे, आप तो उससे ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं। ये तो डिजास्टर है कंट्री के लिए। यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू प्रॉमिस्ड इन योर कैंपेन। आपने तो डीप स्टेट के सामने माथा टेक दिया है, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूं। और इलॉन मस्क ने बोल दिया आई एम डन विद पॉलिटिक्स, आई एम डन विद द गवर्नमेंट एंड आई एम रेडी टू फोकस ऑन माई प्लेन्स, on my satellites and on reaching Mars। दोस्तों, ये जो रेजिग्नेशन है ये पहला डोमिनो इफेक्ट है, क्योंकि इसके जाने के बाद बहुत ज्यादा और लोग हैं जो इसके साथ जुड़े थे, वो भी अब किश्ती को छोड़ने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा कल लगाया है इलॉन मस्क ने। ये छोटी बात मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है, बट इलॉन मस्क ने बोला है कि भाई मेरा जो शेड्यूल टाइम था एज अ स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ये एंड हुआ है। और उसके अंदर बड़ा उसने क्लियरली बोला है कि आई वुड लाइक टू थैंक प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर द अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस वेस्टफुल स्पेंडिंग। उसने ये ऐड किया कि डॉज का जो मिशन है ये स्ट्रेंथन होता रहेगा और जिस तरह से एक ये वे ऑफ लाइफ बन जाएगा पूरी गवर्नमेंट के अंदर। इसको थोड़ा सा अभी बैकग्राउंड में लेते हैं। देखिए, इलॉन मस्क ने जब डोनाल्ड ट्रंप की जर्नी को ज्वाइन करा था, दिस वॉज अ चेंज्ड अमेरिका। ये लोग जो प्रोड्यूस कर रहे थे, ये लोग बात कर रहे हैं कि भाई हम पूरी तरह से अंदर बाहर तक पूरा अमेरिका को हम रिफॉर्म करेंगे, हम नई फॉरेन पॉलिसी लेके आएंगे, हम नई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएंगे, हम अपना बिजनेस वापस लेके आएंगे। ऑल वेरी नोबल थॉट्स। एंड उस नारे के ऊपर